माननीय मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो पूरे देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा वो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में वो सरकार के माध्यम से भी, भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से भी निश्चित रूप से चला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24 सितंबर को हरियाणा में स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ शहर, स्वच्छ हरियाणा ये अभियान की शुरुआत की थी और ये नवंबर तक हमारा अभियान रहेगा। इस अभियान के तहत पूरे जिलों में 22 के 22 जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, विभाग अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्वच्छता को लेकर के आज की जो बैठक थी वो हिसार जिले की थी। माननीय जिला उपायुक्त, हमारे कमिश्नर साहब, एडीसी मैम और उसमें सभी जिले के अधिकारी उसमें उपस्थित थे। तो विभागों अनुसार हमने स्वच्छता पखवाड़े के तहत क्या काम किया अपने अपने विभाग में, उसका मूल्यांकन, उसका रिव्यू, पूछताछ और आगे क्या करना है, उस प्रकार की एक वो बैठक थी। लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे के आसपास वो हमारी बैठक चली, मीटिंग चली। उसके बाद फिर हमारा जो वार्ड नंबर 14 जिसको नगर निगम हिसार ने स्पेशली चयनित किया है कि हम इस वार्ड को जीरो वेस्ट कैसे बनाएं, उसको लेकर के बहुत बड़ा चुनौती का काम है। और वार्ड के पार्षद बहन सुमन जी भी हमारे बीच में है, इन्होंने इस बीड़े को स्वीकार किया, इस चुनौतीपूर्ण कार्य को स्वीकार किया इन सब समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ। तो आज हमने वहाँ जो हमारा जहाँ पर कचरे का प्रबंधन होता है उस सेंटर का हमने विजिट किया और निश्चित रूप से आप भी कभी वहाँ विजिट करेंगे तो अनुभव करेंगे। मेरा जो अनुभव है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे वहाँ लगा नहीं कि हम किसी कचरा घर में आए हैं, कोई वहाँ बदबू नहीं थी, पूरा काम व्यवस्थित तरीके से वहाँ चल रहा है और बढ़िया तरीके से वहाँ पर कूड़े का सेग्रीगेशन करके कैसे हमने उसको खाद में कन्वर्ट बदला किया है वो हम सब के सामने है। फिर यहाँ आज पार्क के अंदर उसी खाद को हमने यहाँ पौधारोपण भी किया और उसी खाद को जो हमारी पार्कों की एसोसिएशंस हैं उनको वितरित किया और उनको बांट करके कैसे इसका परिणाम आएगा, कैसे रिजल्ट आएगा, उसके बाद शहर में एक अच्छा इस खाद से बिक्री केंद्र बने उसका प्रावधान करेंगे। और सभी लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम अपने वार्ड को जो निगम का संकल्प है, हिसार नगर निगम का, और सारे प्रतिष्ठित जनों ने आज संकल्प लिया है कि अपने वार्ड नंबर 14 को हम सब मिलकर के आप सबके सहयोग से, क्योंकि आप सबका भी बड़ी भूमिका इस विषय में रहती है और रहेगी भी, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया संदेश हमने तो जहां सैकड़ों लोगों में दिया है ये हजारों लोगों तक जाएगा। तो मैं आपसे भी अपील करूंगा कि पत्रकार साथी, छायाकार साथी, हमारा पत्रकार मित्र और जगत वो भी इसमें सहयोगिता की भूमिका में रहेंगे। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के बाद अभी हम यहाँ स्वच्छता श्रमदान भी करेंगे इसी क्षेत्र में। तो इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर के आज मेरा हिसार में आना हुआ था और ये कार्यक्रम की आज रूपरेखा थी। सर, हिसार के अलावा आपने काफी क्षेत्र देखे, प्रदेश के काफी जिले देखे हैं, तो हिसार की क्या स्थिति मानते हैं आप सभी? हाँ, हिसार में काफी बदलाव आए हैं क्योंकि मैं यहाँ जनवरी में भी आया था और लगभग मेरा दूसरे तीसरे चौथे महीने में हिसार भी पूरे प्रदेश में जाना आना लगा ही रहता है। बदलाव आ रहा है, जैसे मैंने अभी कहा भी है, क्योंकि विषय व्यवहारिक है, विषय सबसे जुड़ा हुआ है, विषय सबकी भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला है। तो इसमें चुनौती तो है, चुनौतियां तो हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम समाज के सहयोग से इन सब चुनौतियों पर पार पा लेंगे, इन सब चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे और शहर हिसार नगर निगम बहुत अच्छे से, मैं केवल बोलने के लिए नहीं, आपको प्रूफ के साथ सब चीजें दिखाई भी देंगी। पिछले यदि आप 5-7 साल पहले जाएंगे तब का हिसार और आज का हिसार देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बदलाव नजर आएगा। आज मैं 1-1.5 घंटा से
आपके शहर के शिक्षाविद हैं डॉक्टर कुलदीप जी। केवल यही नहीं, मैं इनका भी पक्ष जान रहा था कि डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव भी लगता है या वैसे ही हम ऐसे घूमे जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का भी यही आकलन था कि नहीं, चीजें बदल रही हैं, व्यवस्थाएं बदल रही हैं, पर समय लगेगा। तो मैं तो अपनी तरफ से ये मानता हूं कि बदलाव हमें तो दिखाई देता है, बाकी आप लोग आकलन बताएं। के हिसाब से कोई 10 में से क्या रेटिंग देना चाहेंगे आप, क्या लगता है आपको? आज के समय में से 10 मार्क्स हैं। पहला पॉइंट है सर कि यहाँ पे कचरे की कलेक्शन जो होती है डोर टू डोर, वो काफ़ी प्रॉब्लम है। यहाँ टेंडर को लेके कई कई महीने और लटका रहता है काम, और जो भी जिस वार्ड में आप बैठे हैं इसके छोड़ते हैं तो 3-3 दिन बाद गाड़ी आती है, 4-4 दिन बाद जाती है, 7-7 दिन बाद जाती है, गाड़ी नहीं जाती, कचरा नहीं उठता। अभी आप पत्रकार साथी सब बैठे थे, तो मैंने तो किसी को सिखाया नहीं, मैंने पूछा है कि आप तो इस वार्ड के लोग हैं, आप इसकी बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरे वार्ड की बात करें। एरिया में 4 दिन में गाड़ी आती है, मेरा घर है और हमारा ऑफिस है। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में एजी ऑफिस, वहाँ हम फोन करते हैं तो ही जाती है अपना गाड़ी। और रोड स्वीपिंग की दिक्कत है सर। अभी इसमें मैं एक बार आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो हमारा रोड स्वीपिंग का जो हमारा टेंडर है वो 1 महीने और में हमारी पूरे शहर में 150 गाड़ियां रन करने लग जाएंगी। पहले ये इशू आता था क्योंकि हर साल टेंडर होता था, तो जब एक टेंडर खत्म होता है तो वो दूसरे टेंडर में आने में उस टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि इसकी जो रेट अप्रूवल वगैरह है वो भी हेडक्वार्टर से ही होती है। तो इस बार ये इसमें एक बदलाव किया है सरकार ने कि पूरे 5 साल के लिए टेंडर कर दिया। एक साथ से हमारा 5 इयर्स का पूरे शहर का टेंडर हो चुका है, जो कि अभी 1 महीना और उन्होंने अपनी गाड़ियों का परचेज ऑर्डर भी दे दिया है, 1 महीने में वो सुनिश्चित कर लेंगे। इसके अलावा हमने 16 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ और हमने कल मंगवाई है आपके 11 से 20 वार्ड के लिए, और 12 गाड़ियाँ और कल आ जाएंगी। तो 11 से 20 वार्ड में भी हमारी 50 के करीब गाड़ियाँ अगले 1 महीने तक हमने टेम्परेरी रूप से हायर कर ली है। तो कुछ एरिया में समस्या जो है वो उसका समाधान हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम से जो कचरा कलेक्शन है, गार्बेज अलग अलग करना है, वो अभी प्रॉपर नहीं हो रहा। सेग्रीगेशन का पॉइंट है, सेग्रीगेशन ऑफ जो कचरा हमारा सेग्रीगेट होना होता है, गीला और कचरा, अभी हमने 5 कॉलोनीज में और एक वार्ड 14 में इसकी मुहिम शुरुआत की है। इससे हमने ITI से हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स लिए है अप्रेंटिस। तो अब ये जैसे वार्ड 14 में अभी 80% से ज़्यादा घर विदिन 15 डेज वेट और ड्राई वेस्ट अलग अलग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वार्ड पकड़ेंगे, फिर नेक्स्ट वार्ड पकड़ेंगे, और आने वाले कुछ महीनों में हमारा पूरे शहर में वेट और ड्राई वेस्ट सेग्रीगेट होना 100% हम सुनिश्चित करेंगे। आपके प्रश्न का जो जवाब है वो इन्होंने तो दिया ही है, कमिश्नर साहब ने। तो ये भी है कि आप जो है, मैंने अभी कहा भी है कि जो ये विषय है ना सेग्रीगेशन का, ये इसमें समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब घर से ही जब तक कूड़ा सेग्रीगेट होकर के नहीं आएगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं जो निगम का या प्रशासन का पार्ट है, वो ये है कि जो गाड़ी हमारी गई है, मान लो घर से तो कूड़ा सेग्रीगेट होके आ गया, गाड़ी में गिरते हुए इकट्ठा हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। लेकिन घरों से कूड़ा सेग्रीगेट होकर के आए, उसका पृथक्करण हो, ये समाज की भागीदारी है, समाज को सुनिश्चित करना होगा। मैं आपके माध्यम से समाज से अपील करूंगा कि जो अपेक्षा नगर निगम आपसे कर रहा है, जो अपेक्षा सरकार आपसे कर रही है, केवल आप इतना सहयोग कीजिए, बाकी सब सरकार और निगम करेगी। तीसरा पॉइंट प्रोसेसिंग का है। अभी जो डंपिंग पॉइंट है, वो डंपिंग पॉइंट है, उसकी प्रोसेसिंग है, जो उसका निस्तारण होना है, जो उसे खाद से गैस बननी है या उसे बिजली बननी है, वो बहुत कई सालों से वो अभी पेंडिंग है, कई साल। देखो, एक चीज तो मैं भी पीछे 7-8 महीने पहले जब आया था, तो तब हिसार में एक कचरे का ढेर था, और ये सब शहर के लोग हैं। तो आज आप कचरे के ढेर पे जाके विजिट करेंगे तो आपको कचरा, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ लीगेसी वेस्ट, पुराना कचरा जो हमारा कुछ पड़ा होगा। तो प्रोसेसिंग तो चल रही है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि क्योंकि सबके साथ का, सबके सहयोग का विषय है, समय लगेगा लेकिन बदलेंगे जरूर।
ये निश्चित है। नहीं, प्रोसेसिंग नहीं हो रही सर। नहीं। वो आपने एक पॉइंट बदल दिया, आप दूसरी जगह डाल रहे हो, पीछे वहीं पे इकट्ठा हो रहा है। नहीं, अब वो main आप road पे अगर नहीं दिख रहा। नहीं मैं आपकी सूचना के लिए बताना चाहूंगा कि 1.5 लाख मेट्रिक टन कूड़ा जो है नगर निगम ने ढंढूर में जो हमारा पिछले दशकों से जो कचरा के ढेर लगा हुआ था उसका हमने निस्तारण कर दिया है। 32 एकड़ लैंड है, आप किसी भी दिन जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो। 32 एकड़ लैंड हमने रिक्लेम भी की है, वहाँ बिल्कुल साफ हो चुका है। अभी जो रेगुलर हमारा अगर हम अभी वहाँ अगर कचरा देखेंगे आप तो मैक्सिमम 1 महीने का आपको कचरा मिलेगा, उसका भी निस्तारण वहाँ पे चल रहा है। हर जगह 15 से 20 दिन का गैप रहता ही है। हिसार केवल ऐसा इकलौता नगर निगम है जहाँ पर लेगेसी वेस्ट अभी आज के दिन 0 है, और किसी भी नगर निगम में लेगेसी वेस्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है आज तक। केवल हिसार नगर निगम ने ही है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिसार की। कि हमने 1.5 लाख मेट्रिक टन लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस करके 32 एकड़ लैंड को रिक्लेम किया है। एक सर सफाई अभियान जो चलता नहीं, है एक बात और इसी में ही जोड़ते हुए, हमारे जो जिला के सूचना संपर्क अधिकारी यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार आप सब साथियों को वहाँ का विजिट कराएं। और हम तो देखो स्वच्छता को लेकर के पब्लिकली चैलेंज करते हैं, पब्लिक के बीच में जाकर के। जब आप देखो नकली व्यक्ति या दिखावे वाला व्यक्ति समाज में जाकर के, मैंने सबके सामने माइक पे पूछा है ना कि भाई गाड़ी डोर टू डोर की आ रही कि नहीं आ रही। हम लोग काम कर रहे हैं, निगम काम कर रहा है, तो ही हम पब्लिक में जा रहे हैं। अब हम आपके सामने कह रहे हैं कि आप कचरा पॉइंट का जाकर के विजिट करिए। आप बताइए भी सरकार या निगम जो तथ्य आपके सामने रख रहा है वो तथ्य सही नहीं है, प्रकाशित करिए। पिछले 1 महीने में हम करीब 500 स्टूडेंट्स को भी वहाँ पे विजिट करवा चुके हैं, अलग अलग स्कूल से और कॉलेजेस से। कभी सोचा था क्या इस बंदों विषय को को भी लेके जाके वहाँ पे दिखा देंगे कि हमने क्या काम किया। बहुत एक सर आपका कभी सोचा था किसी ने इस विषय में कि कूड़े के ढेर। अब माननीय मनोहर लाल जी ने, हम जब हरियाणा से करनाल बाईपास पे जो ढेर लगा हुआ था, उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने खुद कहा है कि हम 1 साल के अंदर इस कचरे के ढेर को समाप्त करेंगे। तो हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जितने हमारे कचरे के ढेर हैं हर जिले में, हमें कोई कचरा दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके लिए हमें प्रोसेसिंग को सारे प्रक्रिया को फॉलो करके और एजेंसीज को लगा करके वहां हमने काम करना है। माननीय मनोहर लाल जी भी यही कर रहे हैं। एक सर जो भी सफाई अभियान चलता है वो पोस्ट एरिया में चलता है, कभी सेक्टर 14, 16, 17, 13। अब बताइए कितने पोस्ट एरिया साफ, कितने स्लम एरिया साफ करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल है। हमारा तो आग्रह यही रहता है और हम यही कहते हैं कि भाई उस एरिया में स्वच्छता अभियान चलाइए जहाँ स्वच्छता की आवश्यकता है। स्वच्छता, मैं तो कहा है कि कहने का नहीं, करने का विषय, दिखावे का नहीं। तो इसलिए स्वच्छता जब भी हम अभियान चलाएं, और कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं, ऐसे कुछ आप पर्टिकुलर वार्ड आप बताएंगे, एरियाज बताएंगे, तो जैसे यहाँ वार्ड नंबर 14 की पार्षद ने ये मुहिम ली है, ये बीड़ा उठाया है, तो ऐसे शहर के सभी पार्षद अपने अपने वार्डों में और इस प्रकार की स्वच्छता की मुहिम चलाएं। ये हम तय कर करके और इसको शुरू कराएंगे हिसार में। इसमें एक और मैं बात ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा स्वच्छता का मुहिम है, वो पूरे शहर में चल रही है। इस वार्ड में जो जैसा कि राजेश जी ने बताया कि इनको लगता है कि हम केवल पोश एरिया में हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी वार्ड 14 को हमने जो चूज़ किया वो 0 वेस्ट वार्ड के लिए चूज़ किया कि, लेकिन अब ये जैसे सुदामा कॉलोनी हो गया, ठीक है, फिर हाउसिंग बोर्ड में हमने स्टार्ट किया है। इसके अलावा जितने भी हमारा स्वच्छता अभियान है, ये हमने गली गली जाके इंटेंसिव क्लीनिंग की है, चाहे वो पोश एरिया है, चाहे वो स्लम एरिया। इनफैक्ट जो बहुत बड़ा कोई स्लम एरिया तो हमारे हिसार शहर में है नहीं। हर पार्षद के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। हर पार्षद की जो समस्याएं हैं वो उनसे जान रहे हैं। उनके जो गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स है उनको भी हम ख़त्म कर रहे हैं, उनके सेकेंडरी पॉइंट्स हैं उनको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा स्वच्छता अभियान केवल पोश एरिया तक सीमित है, बल्कि शहर के हर कोने तक हम ये चीज़ कर रहे हैं। थैंक यू।